रहस्यमयी लड़की जो हाईवे पर गायब हो जाती है। रात के करीब 2 बजे थे। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। विशाल, जो एक ट्रक ड्राइवर था, अपने ट्रक में तेजपुर की ओर जा रहा था। पूरा रास्ता सुनसान था। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी। रेडियो धीमी आवाज में बज रहा था, लेकिन अचानक उसमें अजीब सा शोर होने लगा और फिर वो खुद ही बंद हो गया। विशाल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक उसकी नजर हाईवे के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह काला स्लीवलेस टॉप में थी। बाल लंबे, घने और खुले बाल खुले हुए और लहराते हुए दिख रहे थे। विशाल को लगा कि शायद किसी को लिफ्ट चाहिए होगी। उसने धीरे से ट्रक रोका और खिड़की से पूछा, कहाँ जाना है? लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया और बेहद ठंडी आवाज में कहा, बस थोड़ी दूर छोड़ दीजिए। उसकी आवाज सुनते ही विशाल को अजीब सी झुरझुरी हुई, लेकिन उसे लगा कि शायद वह ठंड की वजह से कांप रही होगी। उसने दरवाजा खोला और लड़की चुपचाप ट्रक में बैठ गई। कुछ अजीब होने लगा। जैसे ही लड़की ट्रक में बैठी, ट्रक का तापमान अचानक गिर गया। विशाल ने हीटर ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। उसे हल्की बेचैनी महसूस होने लगी। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके लड़की से पूछा, आप इतनी रात को यहां अकेली क्या कर रही थीं? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मुझे घर जाना था, लेकिन रास्ता भटक गई। उसकी आवाज में एक अजीब ठंडक थी। विशाल को महसूस हुआ कि ट्रक के शीशों पर हल्की धुंध जमने लगी थी। कुछ मिनटों तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। विशाल ने जब दूसरी बार उसकी तरफ देखा तो पाया कि लड़की बिल्कुल अजीब तरीके से सड़क की ओर देख रही थी, बिना पलक झपकाए। डरावना मोड़ थोड़ी दूर जाने के बाद लड़की अचानक बोली, बस मुझे यहां उतार दीजिए। विशाल ने ट्रक रोका और जब वह दरवाजा खोलने के लिए मुड़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। लड़की ट्रक में थी ही नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नीचे उतरकर चारों ओर देखा, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। ट्रक का दरवाजा भी बंद था। विशाल ने डर के मारे जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकलने लगा। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा कि वही लड़की अब उसके ट्रक के पीछे पीछे दौड़ रही थी, बिना अपने पैरों को हिलाए, जैसे वह हवा में तैर रही हो। सच्चाई का खुलासा किसी तरह विशाल आगे जाकर एक ढाबे पर रुका। वह पसीने से भीगा हुआ था। ढाबे के मालिक ने उसे घबराया हुआ देखा और पूछा, क्या हुआ भाई? विशाल ने कांपती आवाज में पूरी घटना सुनाई। ढाबे के मालिक ने गहरी सांस ली और कहा, इस हाईवे पर कई साल पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वो घंटों तक लिफ्ट मांगती रही, लेकिन किसी ने उसे नहीं बिठाया। अंत में एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। तब से वह हर रात लिफ्ट मांगती है। विशाल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने धीरे से पूछा, जो उसे लिफ्ट देता है उसके साथ क्या होता है? ढाबे वाले ने कहा, कुछ लोग सिर्फ डर का सामना करते हैं, लेकिन कुछ दोबारा कभी नहीं दिखे। उस रात के बाद विशाल ने कभी रात में अनजान लोगों को लिफ्ट नहीं दी, लेकिन वह लड़की अब भी हाईवे पर इंतजार कर रही थी। अगली सवारी की